14 राज्यों में होने वाले उपचुनावों का इंतजार खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने उपचुनावों की तारीखों का ऐलान आखिरकार कर दिया है। 30 अक्टूबर को कुल 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर परिणाम 2 नवंबर को आएंगे। और बात अगर हरियाणा की कर ली जाए तो यहां एलनाबाद सीट पर उपचुनाव होगा। तो वहीं हिमाचल में 3 विधानसभा सीट, जिसमें अर्की, जुब्बल कोटखाई और कांगड़ा के फतेहपुर में वोट डाले जाएंगे। तो वहीं मंडी लोकसभा सीट में भी इसी दिन वोटिंग होगी। 2 नवंबर को चुनावों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि पहले उपचुनाव जो है वो टाले गए थे। हरियाणा की भी बात कर ली जाए या फिर हिमाचल प्रदेश की भी बात कर ली जाए, सरकार की ओर से चुनाव आयोग से ये आग्रह किया गया था कि त्योहारों के मद्देनजर और दूसरी तरफ कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था कि फिलहाल उपचुनाव करवाने के लिए ये सही वक्त नहीं है, जिस पर चुनाव आयोग ने चुनावों को थोड़ा डिले करने का फैसला लिया था। अब इस पर तारीख का फैसला हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। एलनाबाद सीट पर भी मतदान होगा 30 अक्टूबर को। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की भी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 2 नवंबर को चुनावों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अगर बात कर ली जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में भी एलनाबाद सीट काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि जनवरी में अभय चौटाला ने यहां से इस्तीफा दे दिया था। इनेलो के विधायक वो यहां से थे, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में आखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से यह सीट खाली पड़ी है। चुनाव हालांकि यहां पर पहले होने थे, लेकिन चुनाव हो नहीं पाए। कोरोना के चलते यहां पर चुनाव संपन्न नहीं हो पाए, जिसके बाद अब 30 अक्टूबर को यहां पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में खासतौर पर अगर बात करी जाए हरियाणा की, तो यहां पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, उसके लिए भी इस सीट को जीतना एक बड़ी चुनौती है। तो इनेलो के लिए भी यहां पर सीट जीतना वर्चस्व की लड़ाई जरूर कही जा सकती है। हिमाचल की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और हिमाचल में भी काफी ज्यादा रस्साकसी इन विभिन्न सीटों को देखने को लेकर मिल रही है। अगर बात करें मंडी लोकसभा सीट की, तो यहां पर कांग्रेस में पहले से ही कहीं ना कहीं खींचतान जो है वो नजर आने लगी है, क्योंकि प्रतिभा सिंह यहां से जो है वो हाईकमान की ओर से पहले ही उन्हें लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी है, लेकिन आश्रय शर्मा भी अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि मंडी सीट से किसे दावेदार बनाया जाए। तो इसी तरीके से अर्की की बात कर ली जाए या फिर जुब्बल कोटखाई की बात कर ली जाए, कांगड़ा की फतेहपुर सीट की बात कर ली जाए, वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये दोनों ही दल ऐसे हैं जिनके बीच में अक्सर कोई भी चुनाव हुए हैं उनमें कांटे की टक्कर देखने को मिली है। और अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो ये उपचुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं अगले साल होने वाले 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल के तौर पर इन्हें जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि इन उपचुनावों में जिस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी विभिन्न पार्टियों की, विभिन्न दलों की और विभिन्न चेहरों की, कहीं ना कहीं वो आने वाले चुनावों के भविष्य की तरफ भी इशारा करते हुए जरूर नजर आएंगे। 2 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 14 राज्यों में उपचुनाव होने हैं। 30 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 नवंबर को चुनावों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे दें कि जो लंबे समय से फिलहाल उपचुनाव डिले हो रहे थे, अब वो और डिले नहीं होंगे। 30 अक्टूबर को जो है वो वोटिंग होगी, मतदान होगा, मतदान की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और उसके बाद 2 नवंबर को चुनावों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, 30 अक्टूबर को यहां पर उपचुनाव होगा और चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 30 अक्टूबर को ही हिमाचल की 1 लोकसभा सीट जो कि मंडी है और 3 विधानसभा अर्की विधानसभा सीट, इसके अलावा जुब्बल कोटखाई और कांगड़ा की फतेहपुर सीट के लिए भी उपचुनाव होगा। वहीं हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन, इसके अलावा 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 13 अक्टूबर को नाम वापस लिए जाने की अंतिम तारीख होगी। 30 अक्टूबर को चुनाव होगा। 2 नवंबर को वोटों की काउंटिंग की जाएगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने अब इसे लेकर अपनी पूरी प्लानिंग जो है वो जारी कर दी है, रिलीज कर दी है डेट्स। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में, क्योंकि एलनाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से यह सीट खाली चल रही है। अभय चौटाला ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में विधानसभा की सदस्यता छोड़ी थी और नियम के मुताबिक तो 6 महीने के अंदर यहां पर उपचुनाव करवाए जाना अनिवार्य थे, लेकिन तब कोरोना की दूसरी लहर के चलते उपचुनाव नहीं हो पाए, उपचुनाव संपन्न नहीं हो पाए और अब 30 अक्टूबर को यहां पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि एलनाबाद सीट पर उपचुनाव इंडियन नेशनल लोकदल के इकलौते विधायक
अभय सिंह चौटाला के किसान आंदोलन के समर्थन में जनवरी में दिए इस्तीफे से खाली हो गई थी और इस सीट की भरपाई के लिए अब यहाँ पर होगा उपचुनाव, जहां अभय सिंह चौटाला फिर से एक बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं इस बार उनका सामना उनके अपने ही भतीजे दिग्विजय सिंह चौटाला से भी हो सकता है। दिग्विजय हरियाणा के मौजूदा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं और अभय सिंह के बड़े भाई अजय सिंह चौटाला के छोटे बेटे हैं। ऐसे में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब से एलनाबाद सीट खाली हुई है उसके बाद से ही कई तरह की बातें, कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस सीट और यहां पर होने वाले उपचुनावों को लेकर देखने और सुनने को मिलती रही हैं। अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, कांग्रेस भी अपनी तरफ से इस सीट को जीतने के लिए पूरी तरह से दावे ठोकती हुई नजर आई है अब तक। वहीं बात कर ली जाए इनेलो की, इनेलो पूरी तरह से खुद को आश्वस्त मानती है कि इनेलो ही एलनाबाद सीट पर एक बार फिर से जीतेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी इस सीट को जीतना। 2 नवंबर को चुनावों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, तो इसे लेकर तमाम तरह की जानकारियां भी और आगे मिलती रहेंगी। 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे, उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके बाद 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से सीधा लाइव ज्यादा जानकारी के साथ, और समीक्षा राणा भी शिमला से हमारे साथ जुड़ रही है। साक्षी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। साक्षी, काफी अहम है इलाहाबाद का उपचुनाव, क्योंकि पिछले लंबे समय से अटकलें थी कि कब चुनाव होगा। तमाम तरह जो सभी दल हैं तमाम तरह के दावे ठोकते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्या लगता है कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी इस सीट को जीतना सभी दलों के लिए, खासतौर पर अगर बात कर ली जाए बीजेपी जेजेपी की, गठबंधन सरकार की, या फिर इनेलो की? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सीधी टक्कर है एलनाबाद उपचुनाव के लिए वो गठबंधन सरकार और इनेलो के बीच में नजर आएगी, क्योंकि इनेलो के जो पूर्व विधायक हैं अभय चौटाला और उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में कृषि कानूनों के विरोध में जनवरी के आखिर के माह में अपना इस्तीफा विधानसभा में पेश किया था और उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया था। वहीं इसी के बाद आपको बता दें कि इसके बाद सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट खाली हुई थी, और बता दें कि इस सीट के खाली होने के बाद से ही जो गहमा गहमी है सियासत के गलियारों में वो तेज हो गई थी, और हर पार्टी अपनी जो मजबूती है वो एलनाबाद विधानसभा में जो है वो कहीं ना कहीं तय करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि नियमों के अनुसार इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर अंदर जो चुनाव है वो संपन्न करवा लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि कोविड की दूसरी लहर उस वक्त अपने चरम पर थी और इसीलिए जो चुनाव था वो संपन्न नहीं किया जा सका। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना है चुनावों को लेकर वो जारी कर दी, और आपको बता दें कि अब 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 2 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वही आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, 11 अक्टूबर तक जो स्क्रूटनी है, नामों की कांटा छांटी है वो की जा सकती है, और 13 अक्टूबर तक जो नामांकन की प्रक्रिया है, नामांकन जो भरे हैं वो वापस लिए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो सूची है वो जारी की गई है, और आपको बता दें कि न केवल सिर्फ एलनाबाद विधानसभा सीट लेकिन देश भर की 3 लोकसभा सीट और 30 लगभग विधानसभा सीटों पर ये जो चुनाव है ये संपन्न होने हैं। लेकिन अगर खासतौर से एलनाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो ये हमेशा से ही आईएनएलडी का गढ़ रहा है। यहाँ से अभय चौटाला लंबे समय जो है वो विधायक भी रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं, वो अपना इस्तीफा दे चुके थे और वो एकमात्र विधायक थे आईएनएलडी के सदन में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और अब जब आपको बता दें कि जो कड़ी टक्कर है वो एक बार फिर अभय चौटाला चेहरा बनकर एलनाबाद विधानसभा सीट में उतर सकते हैं, और वहीं उनके सामने जेजेपी से दिग्विजय चौटाला जो कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं, वो सामने उन्हें उतारा जा सकता है, और चाचा और भतीजे की ये कड़ी टक्कर हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन होगा अभी पता नहीं, लेकिन चाहे जितनी भी पार्टियां ही क्यों ना हो, कांग्रेस ही क्यों ना हो, आईएनएलडी क्यों ना हो, जेजेपी क्यों ना हो, सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंकती हुई नजर आएंगी। हालांकि बीते दिनों अभय चौटाला ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन या दावपेच सामने नहीं आया तो शायद, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई भी हो चुकी है, उनकी रिहाई के बाद उन्होंने ये कहा था कि जब भी उपचुनाव
हो गए तो शायद ओम प्रकाश चौटाला भी एक जो चेहरा है एलनाबाद उपचुनाव में वो बन सकते हैं। हालांकि ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो खुद अभय चौटाला के ही यहाँ से उतरने की कयास जो है वो फिलहाल लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए लंबे समय से अभय चौटाला द्वारा भी और अन्य दलों के द्वारा भी सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द उपचुनाव करवाया जाए। सरकार जो है वो चुनाव से कहीं ना कहीं भाग रही है, लेकिन उसके बाद अब बिल्कुल पहले उम्मीद लगाई जा रही इनेलो की बात कर ली जाए, इनेलो के लिए बड़ी चुनौती होगी और अभय सिंह चौटाला ही यहाँ से दावेदार हो सकते हैं। इस तरीके की बातें पहले भी सामने आई, लेकिन ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि किसे यहाँ से नॉमिनेट किया जाता है पार्टी की ओर से, और खासतौर पर अगर गठबंधन सरकार की भी बात कर ली जाए। आपके पास लौटेंगे साक्षी, हमारे समीक्षा राणा भी क्योंकि शिमला से जुड़ी, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। समीक्षा, अगर हिमाचल की बात कर ली जाए, यहाँ पर भी 3 विधानसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। कितना चुनौतीपूर्ण रह सकता है ये उपचुनाव, खासतौर पर अगर हिमाचल सरकार की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की, जिन दोनों ही दलों के बीच में अक्सर किसी भी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है? बिल्कुल, ये चुनाव महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के रूप में जो है इसे देखा जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है चुनाव। 3 सीटों पर विधानसभा के होने और एक पर संसदीय सीट पर चुनाव होने। संसदीय सीट पर जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा की ओर से हालांकि अभी तक कोई भी नामांकन जो है वो सामने नहीं आया है, कोई भी सामने नाम नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो 2 नाम जो है कांग्रेस की ओर से सामने आ रहे हैं। एक प्रतिभा सिंह जो कि पहले वहां पर संसदीय सीट पर जो है वो लोकसभा की मेंबर चुनी गई थी, वो जीती हैं चुनाव संसदीय सीट से मंडी से। और बात करें आश्रय शर्मा की तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी भी देखने को मिल रही है इस बार। तो अब ये देखना होगा कि किसके हिस्से में जो ये सीट है वो जाती है, आला कमान किस पे भरोसा जताते हैं। हालांकि भाजपा की ओर से मंडी संसदीय सीट के लिए अभी तक कोई भी नाम जो है वो सामने नहीं आया है। 3 विधानसभा के जो सीट हैं चुनाव होने हैं वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर अर्की है। अर्की में पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार के मुख्यमंत्री जो है वीरभद्र सिंह, वहां से सीट खाली हुई है तो वहां पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही जो जुगल कोटखाई का है वहां पर भी चुनाव, वहां पर वो जो भाजपा के पास थी 2 सीट पर जो है वो एक संसदीय सीट पर भाजपा की दावेदारी पहले से थी, जहां से मंडी से क्योंकि रामस्वरूप का निधन हुआ है उसके बाद जो है वो भाजपा की ओर से अभी तक कोई भी नाम जो है वो सामने नहीं आया है। काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि इन उपचुनावों को विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।